नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज पुनः अपना ज्ञान प्रोग्राम के 13वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को बाहरी जगत और सूक्ष्म जगत यानी कि भीतरी जगत की विस्तृत जानकारी दिया था और आपसे एक सवाल भी पूछा था कि आखिर क्यों हम लोगों को सूक्ष्म जगत का आभास नहीं हो पाता, सूक्ष्म जगत का ज्ञान नहीं हो पाता, क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका जो कारण है कि आखिर क्यों हम लोगों को सूक्ष्म जगत का ज्ञान नहीं हो पाता है, इसकी जानकारी मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन इस जानकारी देने से पूर्व मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वेब चैनल, जो अपना मुंगेर वेब चैनल है, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को भी आप एक्टिव कर दें, ताकि मुंगेर से जुड़ी हर खबर की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस प्रोग्राम की भी जानकारी, जो 14वें एपिसोड हमारा आने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहे। आज जो जानकारी, जो ज्ञान आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, वह बहुत ही रहस्यपूर्ण है, रहस्यों से बड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस ज्ञान को शुरू से अंत तक देखेंगे और ध्यानपूर्वक शांतचित्त होकर इस प्रोग्राम को देखेंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, ताकि आपके जीवन में महान परिवर्तन हो सके, आप इस जगत के, संसार के एक कामयाब इंसान हो सके। दोस्तों, जब हम लोगों का जन्म होता है तो अपने आप को हम लोग इस भौतिक जगत में पाते हैं। जब हमारी माँ हमें जन्म देती है तो हम लोग इस जो सूक्ष्म जगत है उससे इस भौतिक जगत में हम लोग पैर रखते हैं, इसमें प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के साथ साथ हम सर्वप्रथम अपने माँ बाप का दर्शन करते हैं, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधी जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, उनका हम लोग दर्शन करते हैं। और फिर पुनः समय जैसे जैसे बीतता जाता है, हम लोग किशोरावस्था की ओर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे इस भौतिक जगत का हम लोगों को बोध होता रहता है, हम लोगों को ज्ञान होता रहता है और हम लोग पाते हैं कि भौतिक जगत ही सत्य है। क्योंकि हम लोग इस जगत में नदी, नाले, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार को देखते हैं, अपने आसपास जीव जंतु, वनस्पति और पदार्थ को देखते हैं, अपने आसपास इस धरती को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, आकाश में फैले असंख्य तारे के समूह को देखते हैं, चांद सितारे को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। और मुझे लगता है कि यही जगत सत्य है। इसी जगत में हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, इसी जगत में हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हंसते गाते खेलते हैं, बड़े हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारी शादी होती है, हमारे बाल बच्चे आते हैं इस जगत में। और कुछ समय बाद यही जगत हम लोगों को, जिस जगत में हम लोग हर्ष उल्लास से जी रहे थे, घर परिवार में जी रहे थे, जिम्मेदारी पड़ने के साथ साथ इसी जगत में हम लोगों को अनेकों प्रकार के मनुष्यों से हमें मुलाकात होती है, भेंट होती है। और यही जगत हमें धीरे धीरे निराशजनक लगने लगता है। इसी जगत में हम लोग अपने सगे संबंधी से कभी कभी अपनों से छल पाते हैं, छले जाते हैं, हम लोगों के साथ धोखा होता है। इसी जगत में हम लोगों को लड़ते हुए, एक दूसरे को मारते पीटते हुए देखते हैं, एक दूसरे की हत्या करते हुए देखते हैं, किसी का बलात्कार हो रहा है, ऐसे जघन्य अपराध को देखते हैं, लूट पाट, हत्या, डकैती और बलात्कार की घटनाएं को देखते हैं। और ये सारी घटनाएं को देखकर हम लोगों के जीवन में एक निराशा का बादल छा जाता है कि जो जगत हमें सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था, वही जगत अब हम लोगों को नहीं भाने लगता है, बुरा लगने लगता है। जब हम अपने सगे संबंधी में से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शोक में हम लोग रोते हैं, विलाप करते हैं और हमें लगता है कि ये बंदा अब चला गया, अब हमारे बीच ये कभी नहीं आएगा। ये शोक हम लोगों को बहुत दुखी करता है,
हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अपनों से जो धोखा मिलता है, अपनों से जो हम लोग छले जाते हैं, लोग हमारे बारे में जो बुरा सोचते हैं या सोचते हैं कि इनकी तरक्की रुक जाए, ये नीचे गिर जाए, कभी आगे ना बढ़ सके, इनका नाश हो, ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को दर्शन होता है। हम लोग आसपास ऐसी घटनाएं को देखते हैं तो हमारे मन में यह विचार आता है, और कभी कभी हम लोगों के मन में भी यह विचार आता है, जो हम लोग भी दूसरे के प्रति बुरा चाहते हैं और यह सोचते हैं इनका भला ना हो, इनका दिन खराब हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, और ऐसी विचार हम लोगों के मन में जो आती है, यह सोचने के लिए हमें मजबूर कर देती है कि इस भौतिक जगत से परे भी, इस भौतिक जगत के बाद भी कोई न कोई एक जगत है, कोई न कोई एक सूक्ष्म जगत है, जहाँ से इस प्रकार की इच्छाएं, इस प्रकार की भावनाएं हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे हृदय में प्रकट हो रही हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं ही इस संसार के निर्माण का, इस जगत के विस्तार का कारण है। हमने अपने पिछले कई एपिसोड में इस बात का चर्चा किया था कि सूक्ष्म जगत से ही स्थूल जगत, यानी कि बाहरी जगत, जो भौतिक जगत है, जिसे हम देखते हैं, जिसे अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, उस जगत का निर्माण हुआ है। तो कहीं न कहीं सूक्ष्म जगत इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जहाँ से ये इच्छाएं, जहाँ से ये अपेक्षाएं, जहाँ से ये भावनाएं उत्पन्न हो रही है, और इसी भावना से हम लोग किसी का बुरा और भला चाहते हैं, किसी से हम लोग नफरत करते हैं, किसी को हम लोग गाली गलौज करते हैं, और किसी को तो मारपीट के लिए हम लोग उतारू हो जाते हैं। तो ये जो विचार हम लोगों में उत्पन्न हो रहा है, ये जो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, इसका कहीं न कहीं सोर्स है। क्योंकि जगत का जो विस्तार है, जगत का जो निर्माण है, इस भौतिक जगत का जो निर्माण है, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य है। बिना कारण इस जगत का निर्माण नहीं हो सकता, बिना कारण हम लोग इस जगत में जन्म नहीं ले सकते हैं। जो कारण है, जो कारण जगत है, जो इच्छा का जगत है, कहीं न कहीं वही सूक्ष्म जगत तो नहीं है। वाकई इच्छा ही संसार का विस्तार है, इच्छा ही संसार का निर्माण का मुख्य कारण है, और इच्छा से ही हम लोग इस संसार में प्रकट हुए हैं, और इस संसार में जो भी हम लोग गतिविधि कर रहे हैं वो हम अपनी इच्छा के कारण ही कर रहे हैं। तो ऐसी विचार हम लोगों में कहाँ से प्रकट हो रही है, ऐसी भावनाएं हम लोगों के हृदय में, हम लोगों के मन में ये भावनाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है, और इस सूक्ष्म जगत का निर्माण कैसे होता है, और ऐसी तमाम कुछ न कुछ प्रश्न है, ऐसे तमाम प्रश्न जो है हमारे मनोमस्तिष्क में बुलबुले की तरह उत्पन्न हो रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत का निर्माण कैसे होता है, और ये सूक्ष्म जगत हम लोगों के मनोमस्तिष्क में क्या प्रभाव डालता है, और सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत का, भौतिक जगत का प्रकटीकरण कैसे होता है, ये रहस्यों से भरी जानकारी मैं अपने अगले एपिसोड, अपना ज्ञान एपिसोड 14 में मैं आप लोगों को दूंगा। और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग हमारी इस प्रोग्राम को, जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है, उसे आप लोग देख रहे हैं। इसकी जानकारी हमें, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो सब्सक्रिप्शन हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मुंगेर से जुड़ी तमाम जो तमाम खबरों की जानकारी जो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है, और आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे चैनल की जो सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, उससे हमारा प्रोग्राम पॉपुलर होता हुआ जा रहा है। तो इसी तरह से आप अपना मुंगेर वेब चैनल को देखते रहें, और अपना मुंगेर वेब चैनल पे जो खास प्रोग्राम, अपना ज्ञान प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है, उसे आप हर रोज़ देखें। और अभी आपने इस प्रोग्राम को शुरू से अंत तक देखा, और बहुत ही आप लोग धैर्यपूर्वक, शांतचित्त होकर ज्ञान की बातों को सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। तब तक के लिए ओम नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।